अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग हमें सवाल करते हैं कि हाथ के अंदर चंद अहम जो लकीरें होती हैं उनके बारे में आप हमें बताएं ताकि हम अपने हाथ में उन अहम लकीरों को तलाश करें कि वो अहम लकीरें कौन कौन सी हैं। या अगर हमारे हाथ में ना हो तो हम अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपनी बहनों के हाथ में, अपने भाइयों के हाथ में उन लकीरों को चेक करें और उस लकीरों के बारे में भी हमें मालूम हो कि वो लकीरें कौन सी हैं और क्या लकीरें हैं। तो आज अहम लकीरों में से चंद लकीरें मैं आपको बना के बताऊंगा जो कि आम और ख़ास लोगों के हाथ पर होती हैं। सबसे पहले जो मैं बना रहा हूँ यह है ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर है और इस पर इसके साथ आगे ये है दिमाग की लकीर, ठीक है। उसके बाद ये है दिल की लकीर, ठीक है। उसके बाद जो परेशानी की लकीरें जो होती हैं अमूमन हाथों में होती हैं, वो कौन सी होती हैं? ये लकीरें होती हैं, ये परेशानी की लकीर। इनको हम आम अल्फाज में जनी तासुराती लकीरें भी कहते हैं। ये वो लकीरें हैं जो परेशानी की हैं, जो अंदर से आती हैं, ठीक है, अंदर से आती हैं और ये सारी जगह में फैल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ना, इसको हम कहते हैं रिंग सुलेमानी। यहाँ पर ऐसा चांदनुमा निशान बना हो तो उसको हम कहते हैं रिंग सुलेमानी। इसको सुलेमानी अंगूठी भी कहा जाता है, सुलेमानी रिंग भी कहा जाता है। ये है हल्का जहल, ये जैल, ये यहाँ पे ये इस तरह का बना होता है, ठीक है। ये जैल का हल्का है, जैल की उंगली है, इसके साथ ये जैल का हल्का है। उसके बाद ये है सूरज यानी शमसी लकीर, ठीक है ना, शम्स का हल्का। उसके बाद ये आ गया अतारत, ये अतारत का हल्का हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत से हाथों में यानी जो डॉक्टरी की अलामतें होती हैं वो कौन सी होती हैं? यहाँ पर यानी कुछ लकीरें इस तरह की लकीरें होती हैं, इनको डॉक्टरी की लकीर कहते हैं और ये छोटी उंगली के पास यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद सेहत की लकीर है। सेहत की लकीर यहाँ से ये जाती है यूँ और उसके बाद फिर सीधा सफ़र उधर का शुरू करती है। इसी तरह आप अपने हाथ में इन चीज़ों को देखें, समझें क्या है। ये नीचे यहाँ आती हैं सफ़र की लकीरें। ये अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीरें हैं तो ये सफ़र की लकीरें हैं, और छोटा सफ़र होगा तो छोटी लकीरें होंगी, इस तरह छोटी लकीरें। बड़ा सफ़र होगा तो बड़ी लकीरें होंगी। ये हाथ की बड़ी अहम और बड़ी ख़ास लकीरें हैं, इनको गौर से देखें, समझें और इस पर बात करें। उसके बाद सफ़र की लकीरें जो है ना, ये देखें, छोटा जो सफ़र होगा तो समझें कि छोटे सफ़र की अलामत, जो बड़ी लकीर होगी, गहरी वाज़े होगी, तो ये बड़े सफ़र की अलामत होगी। उसके बाद ये उभारे ज़ोहरा ज़िंदगी की लकीर के अंदर से, और इसके अंदर से जो लकीरें निकलती हैं 3, 4 या 5 लकीरें अमूमन जनी हाथों में ये लकीरें पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं तासुराती लकीरें, जनी परेशानी की लकीरें। अगर कोई परेशानी है, कुछ है ऐसा, तो वो क्या है, वो यहाँ सारा ये नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक जनी चलता है, इसे हम इस तरह की लकीर आती है, ख़त कशफ़ हम कहते हैं इसको। कशफ़ से मुराद ये कि ऐसे लोगों के अंदर कुदरती तौर पर जनी फ़कीराना सलाहियत होती है, किसी भी चीज़ का वक़्त से पहले ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और इनको मालूम भी पड़ जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और क्या होगा, और अमूमन यानी इनके अंदाज़े दुरुस्त होते हैं। और उसके बाद ये है रिंग सुलेमानी। रिंग सुलेमानी जो है ये भी एक ऐसी सलाहियत है कि ऐसे लोगों के यानी ख्वाब जो हैं वो तकरीबन सदाकत पर मबनी होते हैं। उनको कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई क्यू दे के जाते हैं
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اپنے ہاتھ میں ان ساری لکیروں کو تلاش کریں اور ان کے نام اور ان کا مقام کو سمجھیں کہ پریشانی کی لکیریں یہاں سے آتی ہیں، سفر کی یہاں سے آتی ہیں، کشف کی یہاں سے آتی ہے، صحت کی لکیر یہاں ہوتی ہے اور قسمت کی لکیر یہاں ہوتی ہے۔ تو یہ قسمت کی لکیر ہو گئی، یہ صحت کی لکیر ہو گئی۔ اور اگر یہ لکیر صحت کی لکیر کمزور ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ صحت کمزور ہے، اور قسمت کی لکیر کمزور ہوگی تو سمجھے قسمت کی لکیر کمزور ہے، اور سخت محنت اور جدوجہد کے بعد کوئی مقام یا کوئی پوزیشن بننے کا امکان ہے، ورنہ امکان بہت کم ہے۔ یہ ہاتھ کی سب سے اہم اور سب سے خاص لکیریں تھیں، ان پر خاص توجہ دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔